आइए हम बाइबल की शिक्षाओं में फसह के अर्थ पर विचार करें। आइए गलातियों अध्याय 1 आयत 6 पर चलें। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या मसीह के सुसमाचार को बदलना सही है या नहीं? बिल्कुल नहीं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आयत 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, उनका क्या होगा? तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। परमेश्वर जिस सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनका उद्देश्य हमें आशीषें देना है। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रचारित सुसमाचार के अलावा किसी अन्य सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, तो क्या होता है? वाक्यांश तो शापित हो का मतलब है नरक में अनंत दंड के अधीन होना। तब क्या ये वचन नरक की अवधारणा पर डर पैदा करने के लिए दिए गए थे, जिसका अस्तित्व ही नहीं है? क्योंकि वास्तव में ऐसा मार्ग है। परमेश्वर का अपनी संतानों को स्वर्ग में ले जाने का बड़ा इरादा है, न कि नरक में। इसलिए वह हमें गलातियों अध्याय 1 आयत 6 में चेतावनी देते हैं, और कोई सुसमाचार नहीं है, कोई और सुसमाचार का पालन न करें। केवल उसी सुसमाचार में रहो जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। आजकल कई चर्च अक्सर सुसमाचार शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है वास्तव में सुसमाचार क्या है, कृपया विस्तार से बताएं, तो वे काफी घबरा जाते हैं। इसका कारण सुसमाचार की विशिष्ट अवधारणा को साफ तौर पर व्यवस्थित करने में उनकी असफलता है। लेकिन क्या बाइबल में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें सुसमाचार को विस्तार से समझने की अनुमति देता है? चूंकि सभी उत्तर बाइबल में हैं, हमें इसके भीतर ही उत्तरों की तलाश करनी चाहिए। आइए कुलुस्सियों अध्याय 1 पर जाएं। आयत 21 में यह लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहां हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिल सकता है। पौलुस ने क्या किया? यीशु, नई वाचा, सबट के दिन, फसह और परमेश्वर की इच्छा का लगन से प्रचार किसने किया? यह प्रेरित पौलुस था। हालांकि उन्होंने सुसमाचार के सेवक के जीवन के रूप में अपने पूरे प्रचार जीवन को संक्षेप में प्रस्तुत किया। आइए इसके अलावा देखें कि प्रेरित पौलुस की सुसमाचार गतिविधि का और कैसे वर्णन किया गया है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 6, जिसने हमें यहां हम विश्वास की सभी संतानों को संदर्भित करता है जो प्रेरित पौलुस सहित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, है ना? उन्होंने हमें किस तरह के सेवक बनाया है? नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। यह हमें नई वाचा के सेवकों के रूप में सुसमाचार कार्य को करने का वर्णन करता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 के माध्यम से यह दिखाया गया है कि प्रेरित पौलुस को एक बार सुसमाचार सेवक के रूप में और दूसरी बार नई वाचा के सेवक के रूप में संदर्भित किया गया है। तब क्या सुसमाचार और नई वाचा भिन्न हैं या समान हैं? वे वास्तव में एक ही हैं। अंततः परमेश्वर की इच्छा का प्रचार और प्रसार करने में प्रेरित पौलुस का संपूर्ण कार्य सुसमाचार और नई वाचा ही था।
वह नई वाचा का प्रचार कर रहा था। तब अंततः हम सुसमाचार को नई वाचा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, है ना?